स्वामी, ये सब क्या हो रहा है प्रभु? ये क्या है प्रभु? प्रभु, आपके माथे की ये विषादग्रस्त रेखाएं बता रही हैं यहाँ अवश्य कुछ अनिष्ट करने वाला है। ये क्या हो रहा है प्रभु? बताइए नाथ। देवी, मेरी इस मुंडमाल में एक और मुंड जुड़ने का समय आ गया है। मुंडमाल? मुंड अर्थात? अर्थात ये कि अब शिव से शव बनने का समय आ गया है। शव? मुंड? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप प्रभु? पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? देव, प्रत्येक कल्प के अंत में समस्त सृष्टि, स्वर्ग आदि समस्त लोक, समस्त चराचर प्राणी, समस्त तत्व नष्ट होकर परब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। यहां तक कि श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा और स्वयं में अपनी भार्याओं सहित उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मेरी ये मुंडमाल प्रत्येक कल्प में मेरे महेश अवतार के शव के मुंड से बनी है। इस कल्प का भी अब अंतिम समय आ गया है। मेरी इस मुंडमाल में एक और मुंड की वृद्धि होगी। अर्थात स्वामी, महाप्रलय आने वाला है? हाँ देवी, महाप्रलय का काल का समय निकट आ गया है। मेरे महाकाल बनने का समय आ गया है। अब आप भी अपनी योग शक्ति द्वारा मुझ में समाहित हों। किंतु प्रभु, समय शेष नहीं है देवी, शीघ्रता करें। किंतु स्वामी, प्रलय काल के पश्चात हमारा पुनर्मिलन कब होगा? पुनः सृष्टि की रचना होगी, हमारा पुनर्मिलन भी होगा, किंतु कब होगा यह बताने का समय शेष नहीं है देवी। शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और इस प्रकार आरंभ हो जाता है महाकाल का महातांडव, सृष्टि के संहार का सबसे बड़ा संहार, महाप्रलय। इस महाविनाश में कुछ नहीं बचता है। ब्रह्मांड के समस्त लोग जलकर भस्म हो जाते हैं।
अंततः शिव का शरीर भी निर्जीव होकर शव में परिणत हो जाता है और इस महाप्रलय के महासागर में समाहित हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समेटे यह अपार जल राशि स्वयं में ही सिमटकर बिंदु रूप लेती हुई लुप्त हो जाती है और शेष रह जाता है मात्र शून्य, सर्वत्र अंधकार। मैंने, परब्रह्म ने, पुनः ये मनवंतर अर्थात 30,67,20,000 वर्ष बीतने पर इस महाप्रलय की रचना की। इस महाप्रलय द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय मुझ में हो जाता है, क्योंकि मैं ही रचयिता हूं, मैं ही रचता हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, सर्वत्र मुझ में है। मैं ही ओंकार हूं, मैं ही नाद हूं, मैं ही बिंदु हूं, मैं ही शून्य हूं। शून्य से उपजा ये बिंदु जो पुरुष प्रतीक है, स्वयं शिव है। इसका जब नाद जो प्रकृति अर्थात स्त्री स्वरूप है, स्वयं महाशक्ति है, उससे घर्षण होता है, तब मैं 3 के आकार वाले त्रिगुणात्मक ओम का आकार ग्रहण करता हूं। ओंकार बिंदु संयुक्तम ओंकारोहम। यही ओंकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की एक सूत्रता का प्रतीक है। मेरे इसी परम रूप से सृष्टि के मूलभूत पंच तत्व प्रकट होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हे परम परमेश्वर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आप पांचों सृष्टि के 5 मूलभूत तत्व हैं। संपूर्ण सृष्टि आप सबके मिलन से ही निर्मित होने वाली है, अतः आप पांचों को मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करना है। जो आज्ञा परब्रह्म। नहीं परब्रह्म, नहीं, हम जल से नहीं मिल सकते। जल का अतिरेक हमें डुबो देता है। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें परब्रह्म। हमें क्षमा करें परब्रह्म, हमें क्षमा करें। हम अग्नि से नहीं मिल सकते। अग्नि हमें सुखा देती है परब्रह्म, हमें क्षमा करें।
हमें क्षमा करें परब्रह्म, हमें क्षमा करें। हम वायु के साथ नहीं मिल सकते, वायु हमें बुझा देता है। हमें क्षमा करें परब्रह्म। हमें क्षमा करें परब्रह्म, हमें क्षमा करें। हम आकाश से नहीं मिल सकते, वो हमें निगल लेता है। हमें क्षमा करें परब्रह्म। हमें क्षमा करें परब्रह्म, हमें क्षमा करें। ये पंच तत्व प्रकृति से एक दूसरे के विरोधी हैं, किंतु ये भी सत्य है कि इन पांचों के संयुक्त समन्वय से ही सृष्टि का निर्माण संभव है। अतः इन्हें एकत्रित करना परम आवश्यक है। तब मेरे ओंकार स्वरूप के तेज से अंडज का समागम होता है और प्रकट होता है मेरा विराट रूप। त्रिगुणात्मक ओंकार और पंच तत्वों के समागम से उपजा मेरा ये दिव्य विराट रूप ब्रह्मांड है। अंडज के गर्भ में रहने के कारण मुझे हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। यही रूप परब्रह्म है। मेरे इसी रूप से पृथ्वी सहित सातों ऊर्ध्व लोक और सातों पाताल लोक प्रकट हुए हैं। तब मेरे दाएं अंग से इस सृष्टि के जनक परम पिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तब बाएं अंग से शेषशायी श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। हे परम पिता, अब अपनी चिर निद्रा से जागिए। हे परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि की बेला आरंभ हो चुकी है। आपको संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करना है। अतः अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य परब्रह्म, जो आज्ञा। मुझे सृष्टि की रचना करनी है, किंतु यहां तो सर्वत्र जल ही जल है। इस जल में तैरता ये कमल, इस कमल पर आसीन मैं, मेरे सिवा इस जल में केवल ये कमल है। किंतु इस कमल का उत्सर्ग जहां से भी हुआ है, वहां अवश्य ही कोई ना कोई जीवन चिन्ह होगा। वत्स, जागो वत्स। कौन हो तुम और यहां क्यों उपस्थित हो? जागो वत्स, जागो। क्या मेरा स्वर तुम तक नहीं पहुंच रहा है? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। जागो वत्स, जागो और बताओ कौन हो तुम? प्रणाम वत्स।
तुम कौन हो और यहां क्यों हो? आप भी तो यहाँ हैं। आप ही अपना परिचय दें। मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। संपूर्ण सृष्टि मैं ही रचूंगा। किंतु तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने रचा ही नहीं। मैं परब्रह्म विष्णु हूं। परब्रह्म? ये कैसे हो सकता है? संपूर्ण सृष्टि तो मेरे ही द्वारा रची जाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे भीतर समाया हुआ है। परब्रह्म तो मैं ही हूं, केवल मैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी योग शक्ति के द्वारा मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाओ और देखो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी तो मैं हूं, केवल मैं। अच्छा, हाँ, मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाओ और देखो। आओ। हे ब्रह्मदेव, आपके समान ब्रह्मांड तो मेरे भीतर भी समाहित है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आप निरीक्षण कर लीजिए। अभी करता हूं। ये क्या किया तुमने? तुमने अपना मुख क्यों बंद कर दिया? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने अपने दोनों कर्ण और नसिका के द्वार बंद क्यों कर दिए? क्यों? हाँ, अभी भी एक द्वार शेष है। मैं इस द्वार से बाहर जाने का प्रयत्न करता हूं। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे बंदी बनाना चाहा। तुम अवश्य ही कोई मायावी हो। आपको कष्ट हुआ? मैं क्षमा चाहता हूं ब्रह्मदेव, किंतु मैं विवश था। ये सब कुछ तो उस परब्रह्म ने किया था। कदाचित उसकी यही इच्छा थी कि आप मेरी नाभि से निकल इस कमल द्वारा बाहर आए और जान सके कि बीते हुए कल्प में आपका यही जन्म स्थान था। अर्थात तुम्हारी नाभि से निकले इस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है? आप ऐसा भी कह सकते हैं, और यूं भी कि मेरे और आपके ऊपर भी एक विधाता है। जो परब्रह्म परमात्मा है, उसी ने मुझे उत्पन्न किया है और आपको भी। तुम मायावी के साथ साथ वाचाल भी हो। मुझसे बड़ा और कोई परमात्मा नहीं है। मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही विधाता हूं। और अब मैं ये विधान रचता हूं कि मुझसे छल करने के लिए तुम्हें दंडित किया जाए। दंड के लिए प्रस्तुत हो जाओ वत्स। ये आप उचित नहीं कर रहे हैं परमपिता। तुम्हारे जैसे छलिया को उचित अनुचित की तुलना शोभा नहीं देती।
ये क्या है? यही परब्रह्म परमात्मा है। ये ज्योति स्तंभ अवश्य ही ये भी कोई तुम्हारी माया ही होगी। नहीं परमपिता, यही है विधाता। तुम इस ज्योति स्तंभ की आड़ लेकर बचना चाहते हो। मैं इस ज्योति स्तंभ को ही नष्ट कर दूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे बचते हो। अवश्य ही तू कोई बहुत बड़ा मायावी है, किंतु मैं भी ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा। अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा। इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। अब मैं तुम्हें और इस ज्योति स्तंभ दोनों को नष्ट कर दूंगा। नहीं परमपिता, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। हे विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए विष्णु। कौन है ये विकराल रूपधारी? इनसे मेरी रक्षा कीजिए। यही वो विधाता है ब्रह्मदेव, जिनसे मेरी और आपकी उत्पत्ति हुई है। यदि आप इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी स्तुति कीजिए ब्रह्मदेव। अवश्य। हे प्रभु, हे महादेव, मुझ अज्ञानी से घोर अपराध हुआ है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, आपकी सुमधुर स्तुति ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। मैं आपको वर देना चाहता हूं। हे प्रभु, हे महादेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। अब आप अपने नियत स्थान पर जाएं और अपने कार्य में मग्न हो जाएं। जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा। और तब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि प्रक्रिया आरंभ की। उनके शरीर के रोमों से लताएं वृक्ष निकलना आरंभ हुए। शरीर के विभिन्न अंगों से पशु पक्षी निकलना आरंभ हो गए। तभी तामस उद्रेक के कारण ब्रह्मा की जंघा से असुर उत्पन्न हुए। पुनः प्रयास करने पर 4 बाल ऋषि सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। तब सप्त ऋषि वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्त्य, भृगु, क्रतु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हृदय से धर्म, पैर के दाहिने अंगूठे से दक्ष और कंठ से नारद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव का क्षोभ चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उनके शरीर से भूत प्रेत उत्पन्न होने लगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
संकादिक चले गए, नारद चला गया, और अब ये भूत प्रेत मेरे अनुकूल सृष्टि क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? हे परब्रह्म, ये क्या हो गया मेरी देह को जो ऐसी अशुभ सृष्टि उत्पन्न हो रही है? हे परब्रह्म, मैं ऐसी देह त्याग दूंगा, मैं त्याग दूंगा इस देह को जो इतनी अशुभ सृष्टि उत्पन्न करे। हे परब्रह्म, मैं इस देह को त्याग रहा हूं, मैं त्याग रहा हूं इस देह को त्याग रहा हूं, मैं त्याग रहा हूं इस देह को। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बालक, मैं कौन हूं? तुम मेरी टेढ़ी भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए हो, तुम रुदन कर रहे हो, मैं कौन हूं? तुम रुद्र हो, मैं कौन हूं? रुद्र। तुम सहायता कर सकते हो मेरी सृष्टि रचने में? हाँ, मैं कर सकता हूं। ये क्या कर रहे हो वत्स? मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। हे परमपिता, हम रुद्र तो जन्म मरण से रहित हैं। यदि आपको जन्म मरण वाली सृष्टि चाहिए तो ऐसा अशुभ कार्य हम नहीं करेंगे। इसका दायित्व तो आप पर है। हे प्रभु, हे परमात्मा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। हे परमपिता, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये वही परब्रह्म है। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो कीजिए। हे परब्रह्म, ये सब क्या है? कैसी माया है ये? हे परमपिता, आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा था, वही फलीभूत हुआ है, और आज मैं यहाँ आपके पुत्र के रूप में, महेश के रूप में प्रकट हुआ हूं। संपूर्ण सत्यता तो ये है कि आप मेरे परब्रह्म रूप के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं। श्री हरि विष्णु मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, और स्वयं मैं उदर से जन्म लेकर आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश मैं ही हूं। किंतु ये तीन रूप, ये विधान सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही किया गया है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के तीन प्रमुख कार्य हैं: सृष्टि, पालन और संहार। इस सृष्टि को तीनों भागों में विभक्त करने के लिए ही इन त्रिदेवों की रचना की गई है। आप सृष्टि के सर्जक हैं। श्री हरि विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं, और स्वयं मैं महेश संहारक हूं। हम तीनों को समन्वित रूप से सृष्टि का संचालन करना होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप सबकी उत्पत्ति सृष्टि के लिए ही हुई है, अतः सृष्टि में सहायक हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता, परंतु हमें सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार करनी है? सृष्टि जी। हे परमपिता, असमंजस कैसा? अब देवादिदेव शिव जी ही आपको मार्ग दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव शिव, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। हे देवादिदेव, अब तक जो भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो सब की सब अयोनिजा सृष्टि है। कृपया करके आप मार्ग दिखाएं
कि योनिजा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हे परम पिता, जब तक पुरुष और प्रकृति का मिलन नहीं होगा तब तक योनिजा सृष्टि हो नहीं सकती। अतः अब मैं आपको पुरुष और प्रकृति का वो रूप दिखाता हूं। हे प्रभु, अब आप अपने इस दिव्य रूप को पृथक करने की कृपा करें। हे परमपिता, मेरे इस रूप में समस्त शक्तियों से पूर्ण नारी स्थित है। मैं ये तेज आपको समर्पित करती हूँ, जिससे आप योनिजा सृष्टि की उचित रूप से उत्पत्ति कर सकें। मेरा ये तेज समस्त वेदों, उपनिषदों, समृद्धि और पराक्रम से परिपूर्ण है। हे जगत माता शक्ति, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं। जिस प्रकार देवादिदेव शिव ने मुझ पर कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसी प्रकार आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनने की कृपा करें। तथास्तु ब्रह्मदेव। मैं कृतार्थ हुआ माता। हे परम पिता, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुष और प्रकृति अर्थात पुरुष और स्त्री के समागम से उत्पन्न होने वाली योनिजा सृष्टि के लिए तत्पर हों। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।